स्टूडेंट्स, आज का टास्क देखते हैं। द वर्ल्ड हैज़ मैनी टाउन्स एंड सिटीज कंस्ट्रक्टेड इन प्रीवियस सेंचुरीज दैट वर मोर सुटेबल एंड लिवेबल फॉर पीपल इन दोज टाइम्स एंड दे आर नाउ। ओके, कि जो पुराने टाइम के ऊपर जो बनाई थी सारे टाउन्स और सिटीज बनाई थी उस टाइम के अकॉर्डिंग रहने के लिए सूटेबल थे इस एज कम्पेयर टू दिस टाइम। मतलब अभी प्रेजेंट टाइम पे वो उन प्लेसेस में नहीं रह सकते, ऐसा प्रॉब्लम है। फाइन। What problems will this cause? Okay, what can be done to solve this problem? That means कि जो पुराने टाइप के घरों में सिटीज़ में टाउन्स में रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उन प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है देखते हैं। अनडाउटली इन द प्रायर टाइम्स पीपल लिव्स लिव्स क्यों लिखा है, पास्ट में आया था, लिव्ड आना था, इन मोर स्पेशियस हाउसेस एज कंपेयर टू नाउ। ओके, प्रायर टाइम की जगह पे आप बायगॉन एरा भी कर सकते थे। However, in these days, comma, it shall have some pauses, which is the topic about to concern. I don't get it. कि इस टाइम पे some pauses हैं, which is a topic about to concern. Can be of a concern, ऐसा बोल सकता है, ऐसा हो सकता है। पॉजेस का मुझे समझ नहीं आया कि इसका कैसे सेंस बन रहा है, बट इज द टॉपिक कैन बी ऑफ कंसर्न। दिस essay shall explain both causes and solution। यहाँ पे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला स्ट्रक्चर लगा सकते थे कि नॉट ओनली इसके सोल्यूशन कॉजेज बताएंगे। एक सेकेंड। नॉट ओनली कॉजेज बताएंगे बट ऑल्सो सोल्यूशंस बताएंगे। मैं आपको बोलती हूँ ना कि जब आप प्रॉब्लम के बारे में नहीं, आपने रुको रुको, आपने कॉजेज बोला है, नॉट ओनली बोथ द कॉजेज एंड सोल्यूशन। कॉजेज नहीं बताने, आपने प्रॉब्लम्स बतानी है। प्रिडिकामेंट। व्हाट प्रॉब्लम्स विल दिस कॉज, इसके कारण प्रॉब्लम्स क्या होंगी। तो आपका ये कॉजेस नहीं बताने थे, रॉन्ग हो गया, प्रॉब्लम्स बतानी है, यानी कि प्रिडिकामेंट्स। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इरेडिकेट करने के लिए। लेट्स सी, अगर आपने कॉजेस लिखा है तो आपका हाफ टास्क रिस्पॉन्स रॉन्ग हो गया, एक पैराग्राफ रॉन्ग हो गया। देखते हैं। To commence with, a couple of decades ago, individuals live D in horizontal areas which was quite comfortable, whereas full stop करके whereas नहीं आना, comma या full stop नहीं आएगा, whereas के बाद comma नहीं आएगा। Nowadays mostly people are living आएगा या फिर live in आएगा। Vertical building, it is because the population is increasing day by day. Therefore, scarcity of land for the growing population occurs a serious challenge more in the urban regions with the limited space. This can lead to overcrowding. Somehow आपने प्रॉब्लम बोला है इसमें, लेकिन अगर इसमें डिटेल में देखें, पीपल पहले हॉरिजॉन्टल में रहते थे, अभी वर्टिकल में रहते हैं। क्योंकि आपने रीज़न बताया है क्यों रहते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इसलिए लैंड की कमी होने के कारण चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं, लिमिटेड स्पेस के कारण ओवर क्राउडिंग हो सकती है। पर देखो ना, उन्होंने प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो प्रॉब्लम तो आपने बोल दिया ओवर क्राउडिंग हो सकती है, और ऊपर का जो जस्टिफिकेशन था वो आपने रीज़न की तरह बताया है कि इस रीज़न की वजह से, मतलब ज़्यादा अगर वो सेम प्लेस में रहेंगे लैंड कम होएगी ना, मतलब जैसे आप एंड में आते आते आपने वो प्रॉब्लम का बता दिया, बट वो स्टार्टिंग वाला नहीं था वो उसके रिलेटेड, बट समहाउ आपने वो कवर कर लिया, बच गए। स्टूडेंट, जब आप अपना टास्क सेंड करते हो मुझे यहाँ पे ऊपर लिख दिया करो कि प्रीवियस बैंड कितने थे और अभी बैंड रिक्वायरमेंट क्या है। अगर प्रीवियस नहीं भी दिया है तो डैट इज़ फाइन, बट रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करूँगी ना कि आपके कितने बैंड आ सकते हैं, कितने क्या क्या इंप्रूवमेंट करके क्या क्या लेके आ सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। मोर ओवर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नाउ आउटडेटेड विच कुड नॉट मैच। ई एस क्यों लगाया, एस नहीं आना।
of today's generation. Additionally, the prior time there was a poor transportation system, sanitation management, and other major facilities. This can lead to congestion, pollution, and poor living standard. मोर ओवर करके दैनिक की आपने सेकंड पॉइंट लिखा और एडिशनली करके थर्ड पॉइंट। मैंने कितनी बार बोला है एक पैराग्राफ में सिर्फ 2 पॉइंट्स लिखा करो। क्यों? क्योंकि आपने मोर ओवर का जस्टिफाई नहीं किया, एक्सप्लेन ही नहीं किया कि आउटडेटेड है, उससे प्रॉब्लम क्या होगी। अगर आपने मान लो कि कॉज उसका रीज़न सोचा कि रीज़न बताना है, राइट, आपको गलती लगी कि रीज़न बताना है, तो आपने रीज़न भी नहीं बताया, तो ये वाला पॉइंट तो इनकम्प्लीट हो गया ना आपका। जो नेक्स्ट वाला देखें, जो थर्ड वाला पॉइंट है, ट्रांसपोर्टेशन, पुअर ट्रांसपोर्टेशन था, सैनिटेशन इश्यूज थे, बट दिस कैन लीड टू कंजेशन, पॉपुलेशन, पी लग रहा है, पोल्यूशन। आपको रॉन्ग हो गया टास्क अंडरस्टैंडिंग, इसलिए आपका ये गड़बड़ हो रही है। एक पैराग्राफ में सिर्फ 2 लाइंस लिखिए और उनको जस्टिफाई करिए पॉइंट्स को। सॉरी, 2 लाइंस नहीं, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट लिखिए, उनको जस्टिफाई करिए। टू मिटिगेट द प्रॉब्लम्स, मिटिगेट ठीक है, नाइस, that associated with the towns and urban cities were constructed. हाँ, the problems that associated with the, इसके साथ जो प्रॉब्लम थी, सिटी बनाई गई, लाइक द सिटीज वर कंस्ट्रक्टेड, कॉमा करके, ऐसा किस प्रॉब्लम को कम करने के लिए सिटीज बनाई गई। उन्होंने आपसे क्या पूछा है कि क्या किया जा सकता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ऑलरेडी हुआ नहीं है, आपको बताना है कि क्या किया जा सकता है। सिटीज बनाई गई, वर कंस्ट्रक्टेड, नो, देयर आर सम सॉल्यूशंस। It can be solved by investing more in build up the buildings. आपको आपने बिल्ड अप द बिल्डिंग, आपने पहले क्या लिखा था, इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स। देखो ना, बिल्डिंग ये क्या है, ये आपका वर्ब है, राइट, ये नाउन है, तो दैट इज फाइन अगर आप बिल्डिंग द बिल्डिंग कर रहे हो। अगर आप आई ड्रिंक द ड्रिंक, ड्रिंक द ड्रिंक, 2 बार ड्रिंक आ गया, बट लाइक दोनों अलग अलग है ना, एक तो आप पीने की बात कर रहे हो, एक दूसरा क्या है, वो बेवरेज की बात कर रहे हो, तो चाहे वो आ रहा है वो समझ जाएंगे, आपको वो रॉन्ग चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिल्ड अपनी बिल्डिंग ही आएगा, सही है। बट it can be solved by investing more in building the buildings in a significant manner in order to notice the population increasing. ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं, thereby should have to use the renewable, sorry, I'm so sorry for mispronunciation, resources and fostering more on preserving the natural habitats. I don't get it. बिल्डिंग बनाई जा सकती हैं, रिसोर्सेस यूज़ किए जा सकते हैं नेचुरल हैबिटेट्स के लिए, हैबिटेट्स को बचा के। मोर ओवर, एक बार आपने मोर ओवर पहले यूज़ कर लिया तो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम दिस कर सकते थे ना। एनकरेज द कंस्ट्रक्टर टू रीयूज ऑफ historical buildings for constructing new platforms. Incomplete sentence. For instance, residence and commercial utilization. बस इतने एग्जाम्पल। आई एम सो सॉरी, आपने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, जस्टिफाई नहीं किया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, यहाँ पे बच्चे के सैमर बैंड आए हैं, तो आप उनका देख सकते हो कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हैं, बट आपका जस्टिफाइड नहीं है, आई एम सो सॉरी। इसमें लाइन में इनकम्प्लीट लाइन्स हैं ये दोनों, कि ये क्या कहना चाहते हो, ये क्या कहना चाहते हो, ग्रामेटिकली तो फर्स्ट लाइन रॉन्ग है और ये सेकंड वाली एग्जांपल वाली इनकम्प्लीट है। In conclusion, it can be stated that this problem will be tackled ed with the given solution and by the collaborative honors of authorities. This might help to sustain the urban areas for upcoming future generation. Okay. अगर हम देखें टास्क रिस्पॉन्स आपका नहीं सही, आई एम सॉरी, आपने रेलिवेंट आंसर्स नहीं लिखे, ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं सही, स्ट्रक्चर वाइज देखें, और वोकैबुलरी देखते हैं। पहले आपने लिखा स्पेशियस, नाइस, उसके बाद
scarcity, nice. वैसे ओवर क्राउडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर हाई वो कैब नहीं है, बट फिर भी अच्छे वर्ड्स हैं कि आपने लिखे हैं। लाइक 7 बैंड के नहीं बोलूँगी, बट फिर भी वो सिंपल वर्ड से तो अच्छा ही लिखे हैं आपने, तो सही है। ओके, का वो कैब फिर भी अच्छा यूज़ किया है आपने। कंजेशन, सैनिटाइजेशन, सैनिटेशन, मिटिगेट, प्रिजर्विंग, ओके, सिग्निफिकेंट, सही है, अथॉरिटीज, कोलैबोरेटिव, नाइस। तो इसमें आपकी स्कोर अच्छी आ सकती है वो कैप की। अगर हम देखें स्ट्रक्चर्स आपने आई थिंक एक ही लगाया था वेयरएज वाला, राइट? वो भी उसमें गड़बड़ कर दी। और कुछ नहीं किया ना? नो, आपने और के स्ट्रक्चर क्यों नहीं लगाया? 25 स्ट्रक्चर्स होते हैं, आप कितने यूज़ कर सकते हो? उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो दैट कि आप देखो कैसे करना है। अगर मैं देखूँ, सच्ची सच्ची होप आपका एग्ज़ाम पास ना हो, बिकॉज फिर मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहती, बट टास्क का रिस्पॉन्स रॉन्ग है। स्ट्रक्चर बोल रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशन, लाइक उसको अच्छे क्योंकि इनकम्प्लीट किया हुआ है ना कई पॉइंट्स आपने। जैसे इसका फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड पॉइंट मोर ओवर वाला इनकम्प्लीट किया है, सेकंड पैराग्राफ के लास्ट वाला पॉइंट इनकम्प्लीट किया है, क्लियर नहीं हो रहा। तो टास्क रिस्पॉन्स में आपको सिर्फ 5 बैंड दे पाऊंगी। सीसी देखें, कोहेरेंस एंड कोहेसिव डिवाइसेस, उसमें रुको, उसमें पहले बाद में देखते हैं। लेक्सिकल रिसोर्सेज देखें तो उसमें आपने अच्छे सफिशेंट वर्ड्स यूज़ किए हैं, तो उसमें मैं आपको 7 दे रही हूँ। बट ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी में भी नहीं आपने इतना यूज़ किया। उफ, कम बैंड मिलेंगे। तो लेट मी चेक अगेन कि ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में आपने किया है सही, ऑर्गेनाइजेशन बीच बीच में आपने नहीं किया है। हम्म, तो मैं कंफ्यूज हूँ, मैं आपको सीसी में 5 दूँ ना 6 दूँ, बिकॉज बीच में किया है बीच में नहीं। अगर मैं आपको टाइट मार्किंग करते हैं, ठीक है, हमें क्यों लूज, अभी फाइनल एग्जाम नहीं है ना, तो टाइट मार्किंग आपको 5 दे रही हूँ। और जी आर में मिस्टेक्स किए हैं, नहीं जीआर में भी आपने मिक्स ऑफ सिंपल एंड वो स्ट्रक्चर यूज़ किए हैं। जी 6 तब मिलेंगे, मिक्स ऑफ सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स किया आपने, एक ही किया वो भी रॉन्ग कर दिया, मिक्स करके नहीं किया। तो सिर्फ टाइट मार्किंग के लिए मैं आपको ये दे रही हूँ। तो इसका अगर हम टोटल करें तो टोटल होता है 15, 22, राइट? द 22 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, दैट मीन्स आपकी स्कोर बन रही है 5.5। दैट मीन्स आपको जो आपने वो कैब यूज़ की है, चाहे आपका पॉइंट रॉन्ग थे, लेकिन आपने वो कैब काफ़ी अच्छे वर्ड यूज़ किए, तो आपके स्कोर आ गई 5.5। तो अगर आपका टास्क, मुझे लगता है कि यही वाला टास्क आपका रॉन्ग हुआ है। अगर आपका टास्क का रिस्पॉन्स सही होता ना, कि आइडियाज रेलिवेंट लिखे होते, मान लो कि आपने जो भी टॉपिक लिखा है उसमें वो नहीं किया, यही वे में ऑर्गेनाइज किया जैसे भी लिखा, बट आइडिया आपके रेलिवेंट होते, तो आपके 6 आ जाने थे। और बाकी सेम ही रखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके 6 बैंड बन जाने थे ओवरऑल, टास्क रिस्पॉन्स सही होता तो। और ग्रामेटिकली मैं रॉन्ग क्यों बोल रही हूँ कुछ, क्योंकि
कई चीज़ें आपने थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक की है, जैसे आपने एस सी एस लगाया है, थोड़ी सिली मिस्टेक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। बट देखो ना, उसमें आपने स्ट्रक्चर भी कहीं ज़्यादा यूज़ नहीं किए हैं और कुछ इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। जैसे ये वाला इनकम्प्लीट किया है, ये वाला इनकम्प्लीट किया है। जैसे बीच में मैं बोल रही थी ना कि इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका क्या सेंस है, तो थोड़ा सा मुझे वो डिफ़िकल्टी हो रही है अंडरस्टैंड करने में कि आप कहना क्या चाहते हो। अगर आप कुछ भी लिखा है, मैं एक बार रीड करूँ, एग्जामिनर एक बार रीड करे, उनको समझ आ जाए कि अच्छा ये बात कहना चाहते हैं। चाहे 2 बार समझ आ जाए, ठीक है, बट बार-बार रीड करना पड़ता है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको टाइट मार्किंग के अकॉर्डिंग बताया, फिर भी आपके 5.5 बैंड बन रहे हैं और मुझे लगता है कि ये सिर्फ यही टास्क था जिसकी वजह से गड़बड़ होगी, बिकॉज आपका प्रॉब्लम बतानी थी, आपको अपने प्रॉब्लम अच्छे से नहीं बताई। ओके, तो इन दिस वे आपका इसको ठीक किया जा सकता था, 6 बैंड तक आ सकते थे। आई बिलीव ये सिर्फ टास्क की वजह से रॉन्ग हुआ, अदरवाइज आपके 6 बन सकते थे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा चाहिए आपको, तो आपको टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करना है, जस्टिफाई कैसे करना है, आपको थोड़ा वो सीखना पड़ेगा। मैं आपको 6 सीसी में 5.5 नहीं दे सकी, बिकॉज जो बैंड स्क्रिप्टर होता है उसमें 5 या 6 से ही दोनों में से ऑप्शन होता है, 5 दे, 6 दे, 7 दे, 8 दे, ऐसा होता है। तो मैं इसलिए 6 की जगह 5 दे रही हूँ, ताकि आप फाइनल एग्जाम में थोड़ा सा और बेटर करें। थोड़ी सी टाइट मार्किंग किया मैंने, लाइक सुपर टाइट मार्किंग की है। ओके, तो हमें पहले से ही प्रिपेयर करके रहना हो, आपका एग्जाम्स पास ना हो। और जहाँ पे कई बार में भी आपको कम बैंड की रिक्वायरमेंट, अगर आपको 6 की रिक्वायरमेंट है तो नो वरीज, आपके 6 आ जाएंगे। टास्क पे फोकस करना है ऑब्वियसली, और टास्क लिखिए, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपके 6.5 है तो थोड़ी सी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। 7 रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, बाकी स्टूडेंट मुझे पूछ रहे थे कि आप टास्क कैसे सेंड करें, आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हो। बट प्लीज़ डीमोटिवेट होने के लिए नहीं, ये देखने के लिए कि भाई मुझे पहले एग्जाम के पहले ही मुझे समझ आ गया कि ये मिस्टेक्स हैं, अभी मैं एग्जाम में नहीं करूँगा वो मिस्टेक, तो आप वो चेंजेस करना है, ठीक है। और अगर इसके बाद कोई गाइडेंस चाहिए, आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो कि किसी की चीज़ के बारे में। बट ऐसा मत करना कि लाइक पूरा एग्जाम पूरा देखना ना, पूरा लाइन एक्सप्लेन करना। मतलब कोई भी आप पूछना चाहते हो कमेंट में, क्योंकि मैंने पुरानी वीडियोस में कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि इसमें ये आना चाहिए था, बट मुझे अभी दोबारा टास्क थोड़ा ना देखूंगी मैं, वो पूरा वीडियो थोड़ा ना देखूंगी, इतनी पुरानी वीडियोस हैं वो। तो अगर आपको कुछ कमेंट करना है तो आप पूरा डिटेल में कमेंट करना कि इसका कुछ गाइडेंस लेनी है तो। अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगी लिंक्स, जहाँ पे जिनके 7 बैंड के आए हैं। और अगर आप देखना चाहते हो कि बाकी प्लेलिस्ट इसमें 6 आए हैं, 5.5, 5, 4, मतलब थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा कि क्या मिस्टेक किया, वो मिस्टेक ना करो। अगर आपके अगर आपको चाहिए जिसमें 25 टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे बनाने हैं टास्क 2 में, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। और जो आपको टास्क 1 है, अगर आपका जीटी है तो सेम स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो, अगर आपका एसी एकेडमिक है तो आप डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, तो उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी। और और एक और था, प्लेलिस्ट थी, ये था। हाँ, और क्या था, मैं वो डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, नो वरीज, आप वो देख लेना, ठीक है। होप आपको ज़रा डाउट रह ना गए हों, सारे क्लियर हो गए हों। और आई बिलीव आप 6 तक लेके आ सकते हो, सिर्फ ये टास्क, यही वाला पर्टिकुलर टास्क था जिसने आपकी गड़बड़ कर दी, अदरवाइज आपके अच्छे आ सकते हैं, बट उसके ज़्यादा लेके आने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।